ओके, सो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आई एम डॉक्टर अभिनव। एम्स से एमबीबीएस कर चुका हूँ मैं लास्ट ईयर। अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है दिसंबर, अभी मतलब लास्ट मंथ है, दिसंबर 31 को इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो आई वाज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन आईएनबीओ, इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। अब कोई पूछ रहा है सर बायो ओलंपियाड के लिए एनसीईआरटी और नोट्स काफ़ी हैं। यार, बायो ओलंपियाड और केवीपीवाई और कोई भी टेस्ट आपका प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी मत करो। एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले तक कर सकते हो, बस कि एग्जाम अगर मानो 4 दिन बाद है तो अब आपने उसकी तैयारी की। लेकिन कभी भी उसे माइंड में लेके मत चलो कि वो मेरे को क्लियर करना है। ठीक है, आपका मेन गोल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेना। ठीक है। तो बायो ओलंपियाड साथ साथ हो रहा है तो वेल इनफ, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। और जहां तक कंप्लीट मतलब पढ़ने की बात है तो एनसीईआरटी और नोट्स आपके हर जगह के लिए काफी हैं। एक्स्ट्रा कोई बुक आपको नहीं करनी। ठीक है। बायो ओलंपियाड में मोस्टली अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके बायो में इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा बायो में काफी इंटरेस्ट था, बचपन से मैं नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी ये सब काफी देखता था। तो उसमें जो एनिमल बिहेवियर्स होते हैं उस सब के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इस वजह से शायद मेरा हो गया था। बट आपको कभी उसको टारगेट बना के नहीं रखना। ठीक है। आपको मेनली क्या कहते हैं, अपना नीट पे फोकस रखना है और नीट के अकॉर्डिंग काम करना है। चलो, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम का लिखा था 30 डेज की, 30 डेज में बायोलॉजी कंप्लीट होगी 11th की, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम इसके चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे कि मैं बहुत तेज भगाऊं और आपको समझ में ना आए। तो अगर ये 30 डेज की जगह 35 हो जाए, 40 हो जाए, कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। सब आप दे चुके हो, बस क्लासेस आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मेन फोकस है कि आपको सब कुछ समझ में आए। तो इसलिए आज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जितना हमें लगा 30 डेज में सब कुछ हो रहा है, आराम से 30 डेज में खत्म हो जाएंगी। 35 में हो रहा है तो 5 जनवरी को खत्म हो जाएगी, नहीं 10 जनवरी को खत्म हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना आप लोग। ठीक है। जहां पे भी समझ में ना आए मुझे रोक देना, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। चलो, तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, नोट्स बनाने हैं क्या। मैंने इसके बारे में ना एक आज फर्स्ट क्लास से पहले, मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक वो रखे हैं जो आपको ध्यान देना है। ठीक है। सो वो अभी पहले आप देखो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपका बेसिक आज देख लेते हैं। तो आप में से 11th के बच्चे भी हैं, 12th के बच्चे भी हैं, कुछ ड्रॉपर्स के बच्चे भी हैं। सो कोई नीट 2021 देने वाला है, कोई 2022 देने वाला है। लेकिन आपके लिए मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि नीट का आपको ऑब्वियसली पता ही है 720 मार्क्स का होता है। सो 180 मार्क्स ईच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 360 मार्क्स फॉर बायोलॉजी। टारगेट स्कोर आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 150 to 160 in physics, same in chemistry, and at least 330 to 350 in biology. अब ये देख के डरना मत स्कोर की फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने ज्यादा, इतने किसी को फिजिक्स वीक लगती, खराब लगती होगी, टफ लगती होगी, किसी को केमिस्ट्री टफ लगती होगी। तो ये दोनों एक तरह से इंटरचेंजेबल है कि अगर यहाँ पे आप 140 ला रहे हो, यहाँ 170 ला रहे हो, या 130 ला रहे हो, 175 ला रहे हो, तो ठीक है, वेल इनफ। उल्टा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन इन दोनों का एवरेज अराउंड 300 प्लस आना ही चाहिए, क्योंकि अब जो कट ऑफ है 2015 में मैंने दिया था, उस टाइम पे 520 या 525 के अराउंड आप एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते थे। 650 पे तो हमारी फर्स्ट रैंक आती थी उस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद से अब 2020 5 साल में इतना चेंज आ गया है कि 720 आउट ऑफ 720 दो बच्चों के आगे, और 616 के नीचे या 618 के नीचे फर्स्ट काउंसलिंग में किसी को कुछ नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि 5 साल में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। क्यों हुआ ऐसा? एक तो जो क्या कहते हैं, जो बच्चे बैठते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो ट्रिपल से भी ज्यादा हो गए हैं। हमारे टाइम पे अराउंड 5 to 6 लाख बैठते थे, इस बार आई गेस 15 to 16 लाख बैठे हैं। दूसरा, पेपर का लेवल कंसिस्टेंटली डाउन होता जा रहा है। पेपर काफी इजी आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, टू द पॉइंट आ रहा है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर पहले थोड़ा अप्लाइड होता था कि आपने एक चीज पढ़ ली, उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री टू दी पॉइंट आ रही है। तो आपको ये अच्छे से करना ही पड़ेगा, आपको हाई स्कोर लेना ही पड़ेगा, वरना कोई चांस नहीं है। तो हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। हर एक मोस्टली 99% मेडिकल के बच्चों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिजिक्स? कॉन्सेप्ट्स।
जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हैं तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको उसको समझना है किसी भी हालत में। ठीक है, आपको अगर क्लास में समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा डाउट पूछो, तब भी नहीं आ रहा आप अलग से क्या कहते हैं जेनेसिस में, ये यार जेनेसिस के बच्चों के लिए बात हो रही है मेनली, अगर आप बाहर से हैं तो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो जेनेसिस में जाके आप अलग से डाउट क्लास रखवा सकते हो। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, आप किसी सीनियर से पूछो, जूनियर से पूछो, कुछ भी करो, या यूट्यूब पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में ट्राई टू डू एज मच न्यूमेरिकल्स एज यू कैन, जितने कर सकते हो उतने करो। इसके बाद क्या करना है आपको? लास्ट के 1 से 2 मंथ्स के बीच में क्या करना है आपको? एग्जाम से प्रीवियस ईयर्स पेपर करने हैं। कितने करने हैं? एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स के करने हैं। कहाँ से करने हैं? नीट, नीट से पहले होता था AIPMT, और एम्स का ऑप्शनल मान लो। एम्स के थोड़े से टफ होते थे फिजिक्स के क्वेश्चंस, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे एकदम, तो आप पहले इनके करो, इनके आराम से हो रहे हैं फिर आप एम्स के करो। क्यों करने होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स? क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं विदाउट इवन चेंजिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस तो छोड़ो, ऑप्शन का जो सीक्वेंस होता है ना ABCD, कई बार उसको भी चेंज नहीं करते। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सॉल्व करने से पहले उसका आंसर पता होगा, तो आपका टाइम बचेगा। मेरी अर्चित सैनी से बात हो रही थी अभी, जब उसका इंटरव्यू था, जिसके 705 आए हैं 720 में से। उसने बताया कि इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे फिजिक्स में जो जिसके आंसर उसको याद थे, जिनको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर से ऐसे ही उठा के पूछ लिए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर याद करने, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। अवॉइड क्या करना है फिजिक्स में? रोट लर्निंग नहीं करनी। कभी भी आप फिजिक्स को रट नहीं सकते। फिजिक्स रटी नहीं जा सकती। अगर आप रटने लग गए कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ क्वेश्चंस रट लोगे बट वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। मल्टीपल रीडिंग नहीं करनी थ्योरी की। थ्योरी एक बार में समझ में आ गई, अच्छा है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कभी बाद में एक और बार रिवाइज कर लो बस। बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी। और आप ऐसा ना करो कि अब बहुत लिटिल प्रैक्टिस करो किसकी? न्यूमेरिकल्स की। नहीं, उल्टा करना है। थ्योरी कम पढ़नी है, जैसी समझ में आ गई न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाना है। एनसीईआरटी थोड़ा डाउटफुल है, मैं बोल लूंगा आप लोग अवॉइड कर सकते हो फिजिक्स की एनसीईआरटी अभी। एटलीस्ट जो 11th में और 12th में बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत ज्यादा लिंक्ड है। 11th में 12th की बताते हैं, 12th में 11th का बताते हैं। और अगर आप ड्रॉपर हैं या 12th का कर चुके हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं पढ़ने का, बट कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट चीज क्या अवॉइड करनी है आपको? जेई एडवांस के और उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन कई बार नहीं निकलते हुए एक एक घंटा ले लेते हैं। भाई एक एक घंटे में आपको ये क्वेश्चन एक सॉल्व होगा, और कई बार तो सॉल्व ही नहीं होता, तो आपका दिमाग खराब रहता है, और ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो उसके पीछे अपना दिमाग नहीं खराब करना। बुक्स कौन सी करनी है? DC पांडे फॉर मेडिकल होती है एक बुक, सबसे पहले इसको कर लो। उसके बाद HC वर्मा होती है एक बुक, HC वर्मा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो जेई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नीट के, जेई मेंस के, इन सब के क्वेश्चन करो। जेई एडवांस या उससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं करने। चलो, सो फिजिक्स में बॉटम लाइन क्या है? स्टिक टू द बेसिक्स, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स और इवन यूट्यूब, प्रैक्टिस एज मच न्यूमेरिकल्स एज यू कैन, बट अवॉइड जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस। फिजिक्स क्या होगी? इट विल बी योर रैंक मेकर और ब्रेकर। क्यों? क्योंकि 90% बच्चे जो नीट देंगे, 15 लाख इस बार दिए हैं, उनमें से 90% से भी ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री और बायो में बहुत कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सभी लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लगभग। बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, और अगर आप यहाँ काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। फिजिक्स से भी डरना नहीं है, क्योंकि आप इसको बिना करे आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। हमारे टाइम पे एक ऑप्शन होता था कि आप फिजिक्स में किसी भी तरीके से बस 100 मार्क्स ले आओ, बाकी केमिस्ट्री और बायो संभाल लेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब इम्पॉसिबल है जिस हिसाब की अब कट ऑफ जा रही है। तो आप फिजिक्स से डरोगे नहीं, आपको फिजिक्स करनी ही करनी है। ठीक है, सो फटाफट एक बार बता दो फिजिक्स में किसी को कोई डाउट हो तो, भाई जो मैंने बताया अभी। मैं फिर केमिस्ट्री और बायो का फटाफट से बता देता हूँ। ओके, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, हाँ मिलेंगी या रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, जेनेसिस की बुकलेट फिजिक्स की मेडिकल बिल्कुल करनी है। ठीक है, करो अच्छे से करो, और करनी है
फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कभी कम नहीं होंगे, क्वेश्चंस आपको हमेशा करने हैं, लेकिन आपको लेवल देके करना है। जेई एडवांस की फिजिक्स नहीं करनी, एग्जाम्पलर करनी है, डाउटफुल क्वेश्चन मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए आपको करनी पड़ेगी। बोर्ड्स में कई बार ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट अभी नीट के लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आप करना चाहो कर सकते हो, तो कर ही लेना एक बार, क्योंकि बोर्ड्स पे तो करने पड़ेंगे ही आपको। ठीक है, चलो, तो अब तो हो गई फिजिक्स की बात, अब हम कर लेते हैं एक बार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सबको पता है 3 तरीके की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, स्टिक टू एनसीईआरटी एंड टीचर्स नोट्स। अगर आप कुछ और नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ एनसीईआरटी को रट लोगे वो भी बहुत है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, ऑर्गेनिक मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, अगर ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, देन यू मे ट्राई टू मेमोराइज द रिएक्शंस गिवन इन एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शंस दिए हैं, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का कलर, रिएक्शन के बीच में जो कैटलिस्ट यूज हुआ है, जो ऐसा यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा होगा, यहाँ पे कुछ वो लिखा होगा, जितनी एनसीईआरटी में रिएक्शन है उनको भले ही रट लो आप। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। यस, आई डिड दिस माई सेल्फ, मैंने सिर्फ यही किया था, मुझे ऑर्गेनिक कभी पसंद नहीं आई। एंड मेरा स्कोर 160 प्लस आया था नीट 2015 में, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल काफी हाई होता था, और उस टाइम पे काफी अच्छा स्कोर माना जाता था इसको। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं हो कि हमारा रिजल्ट आया नहीं था, पेपर लीक हो गया था और सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं था। ठीक है, क्योंकि एम्स अलग होता था उस टाइम। तो ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, अच्छे से समझना, नहीं आती तो आप एनसीईआरटी रटने के ट्राई कर सकते हो। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी कम से कम 5 से 8 बार पढ़नी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी के बाहर कुछ मत करना, सिर्फ रटने की इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लो एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए 3 से 5 रीडिंग मिनिमम रखनी है एनसीईआरटी की। तीसरा पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी होती है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, इसमें रोट लर्निंग नहीं करनी। ठीक है, केमिस्ट्री कुछ लोग होंगे जो बहुत लकी लोग होंगे, जिनको फिजिक्स आसान लगती होगी, केमिस्ट्री बुरी लगती होगी मेरी तरह। मैं लकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स आप अगर आसान लगती है तो आप कर लोगे, केमिस्ट्री आपको जितनी मर्जी मुश्किल लगे, अल्टीमेटली नीट में आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर मोस्ट लाइकली केमिस्ट्री में ही आएगा या बायो में आएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री काफी ईजी पूछी जाती है। तो अगर केमिस्ट्री से डर लगता है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री करते रहो, बड़े आराम से हो जाएगी। अब आता है अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी। क्यों? 89 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस कहाँ, नीट 2020 में 89 क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइन टू लाइन उठा के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और जो एक क्वेश्चन भी बाहर से आया था वो अप्लाइड था, कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आप उसको सोल्व कर सकते थे, अगर अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, तो 89 में से अगर आप मान लो 87 88 भी ठीक कर रहे हो, 85 भी ठीक कर रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी मस्ट है। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 15 to 20 रीडिंग्स एनसीईआरटी की आपकी हो जानी चाहिए। देन नथिंग रिप्लेसेस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नॉट इवन माई नोट्स। मेरे नोट्स जो मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट स्टिल एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आपको मेन अपना प्राइमरी जो वो है वो एनसीईआरटी ही रखना है। स्पेशल अटेंशन कहाँ देनी है आपको, जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो डायग्राम्स की जो लेबलिंग होगी, जहाँ पे उसके क्या कहते हैं वो दिए होंगे भाई, डायग्राम के नीचे बहुत छोटे 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 वर्ड्स में कुछ लिखा होता है, उसको स्पेशल अटेंशन देनी है। कई बार आप मिस कर जाते हो और क्वेश्चंस वहां से बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनी फेमस बुक। अब ये फेमस बुक मैंने विद इन कोट्स डाली है, क्यों? क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था, बट मेरी बात समझ गए होंगे आप, कि बुक्स आती है ना, में 700 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से होते हैं, कोई जरूरत नहीं करने की, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, और अगर एक बुक करनी है तो वो है एमटीजी की ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक है जो मैं रेकमेंड करूंगा। इस बुक में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली नीट लेवल के क्वेश्चन है, और इसके लास्ट में एक आपका सेल्फ एनालिसिस के लिए कॉलम दिया हुआ है, उसमें आपके स्कोर के ऊपर बताएगा, अगर आपके 90% एंड अबव स्कोर है तो आपको क्या करना है, 80 to 90% है तो आपको क्या करना है, 70 to 80 है तो क्या करना है। भाई आपको आपका चैप्टर क्लियर हो गया, या आपको दोबारा रीडिंग करनी है, या अच्छे दोबारा रीडिंग करो, वो सब आपको सेल्फ एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा। और आपको क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं,
कि मानो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 10 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप बुक में टिक करोगे कि हाँ मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर तो ये है, बहुत सिंपल है, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको पता है आप OMR शीट की अपने पास फोटोकॉपी रखिए अभी से, प्रैक्टिस आपको सिर्फ OMR में करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप सिर्फ पेंसिल से सर्कल करेंगे क्वेश्चन को। अगली बार जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो चैप्टर के, आपने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको नहीं आते थे तब। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम में सोल्व कर लिए वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो बुक में कभी भी आंसर मत लगाना, स्पेशली उन क्वेश्चंस के जो आपको डाउटफुल लगते हैं, जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से करने हैं? नीट के और एम्स के और AIPMT के। लेकिन 2014 से पहले स्टेट PMT होती थी भाई। यूपी PMT का अलग क्वेश्चन, राजस्थान PMT का अलग क्वेश्चन। उस टाइम पे जो सिलेबस था वो फिक्स नहीं था, तो बहुत क्वेश्चंस बाहर से आते थे, तो आपको उन्हें नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको करने का कोई फायदा है नहीं, आजकल कोई नहीं पूछेगा। हमेशा 1 2 3 क्वेश्चन मोस्टली होंगे बायो में जो बहुत बाहर से होंगे, बट उन 1 2 3 क्वेश्चन को आप कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा बाहर से होते हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ के आप अपने 87 88 क्वेश्चन प्रिपेयर करो, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी है। ठीक है, चलो अब हम इस कोर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ, अपना प्लान क्या होगा। सो इसमें थरो एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन ऑफ बायोलॉजी होगी। कहाँ, किस चीज की? NCERT की। NCERT बेस्ड है सारा कुछ, पूरा कोर्स। प्रेफरेंस किस बेस पे दूंगा मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं दूंगा कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड चैप्टर ये है, नहीं। जितनी प्रेफरेंस मिलेगी और जितना टाइम अलॉट होगा ईच चैप्टर का, इट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। एग्जांपल देता हूँ मैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हम स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही हैं और 3 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 6 7 चैप्टर हैं, तो आपके अराउंड 15 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। ऐसे एक एनिमल किंगडम करके चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आप NCERT देखोगे भर के है, और हद से 2 क्वेश्चन आते हैं उससे, तो हम ऑब्वियसली उस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि वेस्ट करने वाली बात हुई वो। अब बायोमोलिक्यूल्स है या सेल है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एवोल्यूशन है +2 में, या इकोलॉजी पूरी यूनिट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली हम इनको पहले करेंगे और हम इनको ज्यादा अच्छे से करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा के करेंगे। ठीक है, ये हो गई 11th की बात। और जो अभी नीट 2021 में करने वाले हैं, यानी ड्रॉपर और 12th के बच्चे हैं, उनको मैं नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में 12th का सिलेबस कराऊंगा। और जो नीट 2022 में करने वाले हैं, उनको मैं 12th का सिलेबस नेक्स्ट ईयर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपने 11th के लिए ज्वाइन किया है, बट आपको 12th भी फ्री में साथ में हो जाएगी। जो 11th वाले हैं वो भी प्लीज नेक्स्ट मंथ मत करना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर करना। नेक्स्ट ईयर जब आपका कोर्स लगेगा तब आपको फ्री में उसमें आप अटेंड कर पाओगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रेफरेबली हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपडेटेड रहना। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स से ज्यादा टीचर्स के लिए भी, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर कुछ साल में चेंज होता है। तो अगर आप 2014 से पहले के एग्जाम के क्वेश्चन ही करते रहो, बस आप बहुत पहले ही कर रहे हो, तो वो अलग तरह के क्वेश्चन थे। अभी पिछले 3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट टू दी पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 2019 एंड 2020 में 2 साल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हर एक चैप्टर के एंड में, ट्राई करूंगा मैं। इससे ज्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि फिर आपको जो प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चैप्टर से अपने नीट में। हमारी कंपेनियनशिप है जो, इट विल नॉट एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। मेरा गोल क्या है? आपको एक गुड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना, तो वहां तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, मतलब काउंसलिंग चॉइसेस तक आपकी मैं हेल्प करूंगा। लेकिन अगर आप उसके बाद भी चाहते हैं, मैं उसके बाद भी आपसे लिंक रहूंगा। तो आपको इसके बीच में, हम इस कोर्स से लेके आपकी काउंसलिंग तक के बीच में कहीं भी मेरी जरूरत होगी, मैं अवेलेबल हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एकेडमिक और नॉट, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आई एम जस्ट अ मैसेज और अ कॉल अवे। ठीक है, तो आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। कोई भी दिक्कत हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारा मेन गोल क्या है कि इस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनाना, 11th बायोलॉजी में। सो इवन इफ इट टेक्स मोर देन 30 days, द क्लासेस विल बी एक्सटेंडेड इन सच केस विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपसे एक्सपेक्टेड है इस कोर्स में, आपको अपनी NCERT बुक्स रखनी है अपने साथ। आपको मेरे नोट्स कॉपी नहीं करने, ना ही ये आपको नोट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दीज नोट्स आर बेस्ड ऑन NCERT ओनली। तो आप डबल डबल वो नहीं बनाओगे, आप सिर्फ NCERT पे फोकस रखोगे और
जो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा होगा, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, वो मैं आपको बोल दूंगा, उसको आपने बुक में ही नोट करना है, ठीक है। बुक के साइड में काफी जगह है, आपको वहां पे उसे नोट करना है। तो नोट्स कॉपी करने की ट्राई मत करना, और नोट्स मांगना मत। क्यों? क्योंकि आपके पास डबल डबल चीज हो जाएगी एक ही चीज की। तो एक चीज को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीजों को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ही मेन रखनी है आपको, अपने साथ एनसीईआरटी रख लो, अगर किसी ने नहीं रखी हुई तो फटाफट ले आओ जाके। नेक्स्ट क्या है कि ट्राई टू अटेंड एवरी क्लास टिल इट्स एंड, एंड तक हर एक क्लास को अटेंड करना है। इवन इफ यू फील कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो इररिलेवेंट है, या आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, स्टिल आपको अटेंड करनी है। क्यों? क्योंकि आपके परसेप्शन मेरे परसेप्शन में काफी डिफरेंस हो सकता है। जो आपको इररिलेवेंट लगे, हो सकता है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हर एक क्लास को आपको एंड तक लगाना है। अगर किसी भी कारण से आप क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास से पहले ट्राई करना देखने का। और आस्क वट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप पूछोगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनसिग्निफिकेंट लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन भाई पूछूंगा तो लोग हंसेंगे और ये और वो, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी आप अड़ रहे हो, आप मुझसे पूछोगे। मैं क्या करूंगा, हर एक क्लास के खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे जब हम क्लास करेंगे, उसमें 5 या 10 मिनट्स की क्विक रिवीजन करेंगे पिछले चैप्टर की। तो उस टाइम पे किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और अगर बहुत सारे डाउट्स हैं तो हम उन बच्चों के लिए क्या करेंगे कि 1 घंटे की क्लास के बाद जब आप सब लीव कर सकते हो, जिसको डाउट है वो बाद में मेरे साथ जुड़ा रह सकता है, उसके डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स माई ड्यूटी टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एनी गिवन टॉपिक। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन, नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट यू थिंक इट मे बी। और यही जेनेसिस पे भी हो रहा है, ये दोनों चीजें हैं। सारी क्लासेस लगानी है आपको जेनेसिस की। जेनेसिस में जो भी क्लासेस लग रही हैं, चाहे बायोलॉजी की और क्लासेस, आपको सब लगाना है और क्वेश्चन आपको सारे पूछने हैं। और ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले जो हमने एक प्रीवियस डे में चैप्टर किया है, उसके क्वेश्चन ट्राई करो इन दोनों क्लासेस के बीच में कर लो, कि आज क्लास खत्म हो रही है तो कल की क्लास होने से पहले आज के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, फिर हम सेल करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद फिर अपनी जो प्रोग्रेस होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, मोस्ट लाइकली इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी। और लास्ट में फिर हम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको थोड़ा जल्दी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और ना ही ज्यादा समझने वाला है, ठीक है। सो ये था अपना बेसिक एक थोड़ा सा इस क्लास के लेके कि हम करने कैसे वाले हैं। तो अगर यहाँ अभी किसी को डाउट है कोई तो पूछो, और हम फिर 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जेनेसिस बुकलेट और फिंगर टिप्स, या दोनों? दोनों कर लो यार, बायो के क्वेश्चन आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे नहीं, सॉल्व करने नहीं है, तो बुकलेट और फिंगर टिप्स दोनों कर लो। प्लीज रिपीट रिपीट बुक नेम। एमटीजी कंपनी है, उसकी बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में दिक्कत है भैया, अरे बायोमोलिक्यूल्स में बहुत बढ़िया करा दूंगा, बायोमोलिक्यूल्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, बहुत अच्छे से करा दूंगा। क्लास 6 डेज अ वीक होगी। हाँ, मोस्ट लाइकली 6 डेज अ वीक होगी, एक दिन तो ब्रेक रखेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि मोस्टली 1 आवर की क्लास होगी, बट कभी कभी संडे को 2 आवर की भी ले सकता हूँ मैं, या सैटरडे को 2 आवर्स की ले सकता हूँ भाई, आपकी बाकी क्लासेस जिस दिन कम हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मोस्टली मोस्ट लाइकली वीक में हम एक दिन ब्रेक रखने वाले हैं। कौन से चैनल में आपकी वीडियोस मिलेंगी, ये बता देंगे धीरे धीरे, अभी मेरे को पता नहीं है। मतलब वो जो हमारी आईटी टीम है, वो एक बार आपको इन्फॉर्म कर देगी, आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अपना बेसिक आज हो गया क्लियर। याद क्या करना है आपको? सारी क्लासेस लगानी है, सिर्फ मेरी नहीं, सारे टीचर्स की। अच्छे से क्लास लगानी है, अच्छे से लास्ट तक अटेंड करनी है, ठीक है। ड्रॉपर्स के पास पुराना मटेरियल भी है, उसके क्वेश्चन भी करें। अगर यार आपके पास ऐसा है कि जेनेसिस की पुरानी बुकलेट भी है, नई वाली बुकलेट भी है, तो बहुत कम चेंजेस होंगे, है ना। बट नई वाली में कुछ अपडेटेड होगा मोस्ट लाइकली, तो आप नई वाली करो, सिर्फ पुरानी मत करो। 7 years रूल अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज, उस पर अभी स्टे लग गया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आप मेरे से पर्सनल पूछ लेना, अगर आपको अभी अभी आप अपीयर करने वाले हो तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होंगे वो बताता रहूँगा, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स की लास्ट ईयर वाली बुकलेट ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो ये बात तो आपको जेनेसिस में पूछनी चाहिए भाई, ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, उन्हें आपसे ज़्यादा ही पता होगा ना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सर से डिस्कस करो, और सर बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर की ज़्यादा अच्छी है तो लास्ट ईयर वाली करो, ठीक है। जेनेसिस वाले स्टूडेंट्स पेमेंट सेंटर पर ही करें। हाँ ठीक है यार,
नवनीत सर ने ही कहा है, फिर ठीक है। नवनीत सर ने कहा है तो भाई नवनीत सर की बात मान लो, उनसे अच्छा फिजिक्स का टीचर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो उन्होंने बोला वो करो। हम्म। ओके। और एक बात और मैं बोल बताऊंगा, अपने फ्रेंड्स को बोल देना यार, अगर कोई और क्लासेस लगाना चाह रहा है ये वाली, तो जो फर्स्ट वीक की क्लासेस हैं, पहले 7 दिन की क्लासेस हैं, वो रिपीट होंगी जनवरी में। तो अगर कोई बाद में भी ज्वाइन करना चाहता है, आपको भी फ्रेंड है कोई है, तो आप बोल सकते हो। तो उनको कुछ मिस नहीं होगा, उनको लाइव वीडियोस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगे, और लाइव लेक्चर भी हो जाएंगे फर्स्ट वीक। ठीक है। तो हमने लास्ट ईयर एक क्लास लगाई थी, लास्ट ईयर कह रहा हूँ, मतलब 2-3 महीने पहले, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी से स्टार्ट करूँ। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा बीच में रह गया था, और कोई चीज़ बीच में रुक जाए ना तो आपके ब्रेन में अटका रहेगा कि वो थोड़ा सा रहता है। तो हम पहले उसको खत्म करेंगे, फिर मैं कल डाइजेशन कराऊंगा, और फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी करेंगे। ठीक है।